क्या आपको पता है 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में 10 ग्राम सोने की कीमत क्या थी? और वो भारत के कौन से बिजनेसमैन है जो अंबानी को पीछे छोड़ते हुए न केवल भारत के सबसे अमीर आदमी बने बल्कि दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों के लिस्ट में भी आ गए हैं। और क्या आप जानते हैं जब डायनासोर धरती पर हुआ करते थे तो उस समय एक दिन कितने घंटे का होता था? चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जिन्हें जानकर आपको सच में मजा आ जाएगा। फैक्ट नंबर 1, आपने देखा होगा कि आप लोग जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं मोस्टली उन पर बारकोड होता है जो कि प्रोडक्ट के क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है और साथ ही ये प्रोडक्ट के अकाउंटिंग वगैरह में भी हेल्प करते हैं। मतलब कि इसकी मदद से किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को इजीली और काफी जल्दी ट्रैक कर लिया जाता है। तो क्या आप जानते हैं पूरी दुनिया में रिगल्स गम वो पहला प्रोडक्ट था जिस पर 1 अप्रैल 1973 को बारकोड लगाया गया था और जून 1974 में ओहियो के ट्रॉय शहर के मास सुपरमार्केट में इसे सबसे पहले कॉमर्शियली बेचने के लिए लोगों के सामने लाया गया था। फैक्ट नंबर 2, जहां एक तरफ सोने की कीमत इस हद तक बढ़ गई है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को सोने की कोई छोटी मोटी ज्वेलरी खरीदने के लिए भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, तो वही दूसरी तरफ 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय 10 ग्राम सोने की कीमत सिर्फ 88.6 रुपए थी और आज इतने में तो 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है। और अगर सोने की बात करें तो अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 50,000 रुपए से भी ज्यादा है। ये इस बात को दिखाता है कि सोने की कीमत किस स्पीड से बढ़ी है और ये आगे भी लगातार बढ़ने ही वाली है। तो अगर आप कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से गोल्ड आपके लिए एक काफी अच्छा और भरोसेमंद ऑप्शन हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, वो कहते हैं ना, अगर आपके मन में कुछ कर दिखाने का जिद हो तो आप उसे करने के लिए किसी भी तरह के संसाधन की कमी को अपने लक्ष्य के बीच नहीं आने देते हैं। और इसी बात को साबित किया है श्रीनाथ के ने, जो कि केरल के मुन्नार के रहने वाले हैं और ये मुन्नार के करीबी सेंट्रल रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम पर एज अ कूली काम करते थे। पर घर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए उन्होंने आईएएस के एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोचा, जिसके लिए उन्होंने ना तो कोई किताबें खरीदी ना कोई महंगी क्लासेस ली, यहाँ तक कि उन्होंने कूली की जॉब तक नहीं छोड़ी। अपनी तैयारी को करने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रेलवे स्टेशन पर मिल रहे फ्री वाईफाई का यूज किया। अपनी तैयारी के बीच उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरे पास बुक नहीं है या मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं है, बल्कि वो कूली का काम करते करते कानों में ईयरफोन लगा के फ्री क्लासेस और फ्री लेक्चर्स को सुनते थे। और ऐसे ही अपनी तैयारी करते हुए वो 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में असफल भी हुए, पर हार न मानते हुए वो अपनी तैयारी करते रहे और आखिरकार चौथी बार में यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर करके वो एक आईएएस ऑफिसर बन गए। श्रीनाथ के स्ट्रगल से हमें काफी कुछ सीखना चाहिए। जरूरी नहीं हमेशा हमारे पास अपने लक्ष्य को पाने के लिए पर्याप्त संसाधन हो, जरूरी ये है कि हमारा इरादा पक्का होना चाहिए और मन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक जिद होनी चाहिए। संसाधन तो सिर्फ एक दिखावा है। फैक्ट नंबर 4, हमारे देश भारत के लिए काफी गर्व की बात है कि अब हमारे भारत के एक बिजनेस टाइकून दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में आते हैं और वो बिजनेसमैन है अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी थे, जिनसे ऊपर सिर्फ एलोन मस्क थे। हालांकि अभी वो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आ गए हैं, पर दूसरे और तीसरे नंबर के बिलियनर्स के नेटवर्थ में ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए इस लिस्ट में नाम तो ऊपर नीचे होता रहेगा। पर सोचने वाली बात यह है कि जब एक भारतीय अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क से इस मुकाम तक पहुंच सकता है, तो अगर सभी 140 करोड़ भारतीय बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए दिल से मेहनत करे तो हमारा देश भारत कहां से कहां पहुंच सकता है। फैक्ट नंबर 5, जैसे अभी के समय में हमारी धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है, वैसे क्या आपने सोचा है हमसे पहले जब डायनासोर धरती पर रहा करते थे क्या तब भी एक दिन में 24 घंटे ही होते थे? इसका जवाब है नहीं। इसे आप ऐसे समझिए कि अभी हमारी धरती एक साल में 365 रोटेशन करती है, पर हमसे पहले जब डायनासोर धरती पर रहा करते थे तो धरती एक साल में 372 रोटेशन करती थी, जिसकी वजह से उस समय धरती पर एक दिन सिर्फ 23.5 घंटे का होता था। मतलब कि अभी के एक नॉर्मल दिन से 30 मिनट छोटा। और क्या आपको पता है वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर दिन लगभग 1.8 मिलीसेकंड पर सेंचुरी के हिसाब से लंबे होते जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अभी से लगभग 200 मिलियन साल बाद धरती पर एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 25 घंटे का हुआ करेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।